साल से आए रहे भाई, बराबर काम बन रही है। खाटू नरेश की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। जो मांगते वही मिलता है। नमस्कार दोस्तों, खम्मा गणी जय श्री श्याम। तो मैं सुप्रिया सरकार आज आपको लेकर आई हूँ खाटू श्याम दरबार में। जी हाँ, रिंगस से जो कि 15 किलोमीटर दूर है खाटू श्याम जी का मंदिर। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये श्याम दरबार का ये दरवाज़ा है जो कि यहाँ का एक आइकॉनिक यानी कि यहाँ का एक साइन है। यहीं से हम एंटर करेंगे और अंदर की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं खाटू श्याम जी की सड़कें, खाटू श्याम जी का बाजार और खाटू श्याम जी के हम यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है रिंगस से खाटू श्याम जी जाने का। आप देखिए कुछ भक्त जो है निशान लेकर आ रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आपने कहाँ से यात्रा शुरू की है? रिंगस से शुरू की है पैदल यात्रा। कहाँ से आए आप लोग? यूपी से आए हैं। देखिए ये लोग यूपी से आए हैं। तो इससे पहले आए आप यहाँ पे? एक बार आए और आप लोग साथ में आए हो। तो कुछ बताना चाहेंगे खाटू श्याम जी के बारे में? सही है, जो मांगते वही मिलता है। चलो बढ़िया, जय श्री श्याम। ये देखिए आप। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आ रहे हैं आप? वीडियो बना रही क्या? हाँ जी, ग्वालियर से आ रहे। तो मैं पहुंच चुकी हूं खाटू श्याम के बिल्कुल नज़दीक। यहां से खाटू श्याम दरबार मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो मेरे पीछे ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये है रिंगस से खाटू श्याम जी तक जाने के लिए। और इस सड़क पर यानी कि अगर आप पैदल यात्रा करते हैं, निशान लेके जाते हैं रिंगस से खाटू श्याम जी तक, तो यही वो सड़क है। और इसी सड़क पर काफ़ी भीड़ आपको देखने मिलेगी फाल्गुन मास की द्वादशी को, जब यहाँ पर मेला लगता है। फाल्गुन मास का लक्खी मेला यहाँ पर लगता है, तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए आप, इस तरह की ये सड़क है और यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें भी बनी हुई हैं। अभी इस वक्त तो सीज़न नहीं है, यानी कि सीज़न जो मेन रहता है वो एकादशी पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर कई लोग जो हैं निशान लेके जाते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं, ये जो सीन आपको देखने को मिल रहा है, यही वो सड़क है जो रिंगस से खाटू श्याम जी तक आई है। खाटू श्याम जी आने के बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ एक बड़ा सा दरवाज़ा बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है श्री श्याम शरणम। देखिए आप, कितना खूबसूरत और कितनी खूबसूरत इस पर नक्काशी की गई है। और इसी के दोनों तरफ में श्री श्याम के कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं। तो भक्तों का जो जमावड़ा है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पर, जो निशान लेकर ये भक्त रिंगस से चलकर आए हैं। और निशान के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी दुकानें बनी हुई हैं। और यहाँ आने के बाद जो कुछ श्याम प्रेमी हैं वो इस तरह से अपने चेहरों पर तिलक भी लगवाते हैं। चलते हैं खाटू श्याम जी के हम आगे दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं। देखिए आप, ये है खाटू श्याम जी का मार्केट जहाँ सब तरह की सुविधाएं हैं। पीने के लिए यहाँ पानी की सुविधा है, गन्ने का जूस, चाय की थड़ी। यहाँ कुछ चाट पताशी के ठेले लगे हुए हैं। तो खाटू श्याम जी आने के लिए जयपुर, कोटा, टोंक से आए, चाहे सीकर, झुंझुनू, बीकानेर से आए, सबसे पहले आपको आना होगा रिंगस। तो रिंगस के लिए बस सुविधा भी है और ट्रेन सुविधा भी है। ट्रेन और बस से आप आ सकते हैं, पर्सनल व्हीकल से भी आप आ सकते हैं। तो उसके बाद रिंगस के बाद में जब आप 15 किलोमीटर पैदल या गाड़ी से जब चल के आते हैं तो खाटू श्याम जी का कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जहाँ सब तरह की दुकानें हैं। प्रसादी यहाँ पर मिलता है खाटू श्याम जी के लिए, तरह तरह का यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। सिंदूर, चोला, ये सब यहाँ पर मिलता है। तो खाटू श्याम जी आने के लिए रिंगस से भी ई वाहन चलते हैं, ई रिक्शा चलते हैं, ऑटो चलते हैं और छोटी गाड़ियाँ भी चलती हैं यहाँ पर। तो सब तरह की यहाँ पर सुविधा है। तो यहाँ जो है इत्र मिलती है। देखिए आप, यहाँ पर तरह तरह की इत्र है, श्याम श्रृंगार, हरि श्रृंगार। तो कुछ बताना चाहेंगे आप इत्र के बारे में?
इत्र के बारे में आपको बताएंगे। इत्र की मैन्युफैक्चरिंग है वैसे तो कन्नौज है। कन्नौज से बन के आता है ये यहाँ पे? कन्नौज से यहाँ पे बन के आता है और फूलों से बनता है। ठीक है। फूलों में जैसे 5-6 हज़ार कुंटल गुलाब के फूल हो, कुछ भी हो, उसका 1 किलो इत्र निकलता है। और उसके बाद में बना के फिर सारी कंट्री में जाता है। ओके, तो खाटू श्याम जी में अगर आप आते हैं तो ये एक शॉप है प्राचीन इत्र हाउस, सबसे पुराने इत्र वाले हैं। और इस तरह के यहाँ पर कंगन, और ये देखिए शाम के लिए प्रसादी, इस तरह से मावा लड्डू, 10 का गुलाब, और ये राजस्थानी पगड़ी जो यहाँ का विशेष आकर्षण का केंद्र है। तो खाटू श्याम जी के देखिए आप तरह तरह का भोग लगता है। यह है लड्डू, बर्फी और ये मिश्री का प्रसाद। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं खाटू श्याम दरबार। पीछे आप देख रहे हैं श्री श्याम देवाय नमः। तो यहीं से हम अभी एंट्री करेंगे और श्री श्याम के दर्शन करेंगे। देखिए आप, बहुत खूबसूरत 3 शेड में यहाँ पर बना हुआ है जहाँ भक्त आराम से छाँव में दर्शन कर सकते हैं। तो ये एक गली है, यहाँ से निकल के अभी हम जाएंगे इस तरफ और यहाँ से करेंगे श्री श्याम के दर्शन। देखिए आप, और सामने ही बाबा श्याम विराजमान है, जहाँ सामने आप जय श्री राम लिखा हुआ देख सकते हैं। तो पुलिस की पहरेदारी के साथ में अभी हम करेंगे दर्शन। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, सारे की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं कोलकाता से आई हूँ। कोलकाता से आए हैं। देखिए आप, श्याम भक्त कोलकाता से चलकर यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए, और इनके चेहरों पर जो खुशी है वो बता रही है कि आपने शायद दर्शन कर लिए हैं। कैसे दर्शन रहे हैं आपके? बहुत अच्छे हुए, एकदम खुले दर्शन हुए बाबा के। चलो, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो यहाँ के दर्शन टाइमिंग्स की मैं बात करूँ तो सुबह 5 बजे से ये मंदिर खुलता है और रात के 10 बजे तक आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इससे पहले जो था तो सुबह 5 से और 11 बजे तक ये खुलता था। 11 से 4 के बीच मंदिर के दर्शन बंद रहते थे, लेकिन बीच में जो है रूल चेंज कर दिए गए। तो अभी जो है ये पूरा फुल टाइम खुलता है, लेकिन रात को 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है। और सैटरडे वाले दिन ये पूरे 24 घंटे खुलता है, यानी कि सैटरडे वाले दिन 24 आवर ये मंदिर खुलता है। आप कभी भी यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर कच्चा मार्ग है जहाँ से आप मिट्टी वाले रास्ते से चलते हुए आते हैं। अब हम एंटर कर चुके हैं दरवाजे के अंदर, जहाँ से हम जाएंगे बाबा श्याम के दरबार तक। तो इससे पहले जो दरवाज़ा मैंने आपको बताया था वो है एग्ज़िट के लिए, और एंट्री के लिए जो है थोड़ा घूमकर आना पड़ता है। तो घूमकर अभी मैं आ चुकी हूँ और मेरे सामने आप देखिए इस तरह का है यहाँ पे नज़ारा। ये यहाँ पर पंडाल सा बना हुआ है और आसपास में यहाँ पर दुकानें हैं प्रसाद की। जय श्री श्याम, 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 की जय, बोलो शीश के दानी की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बोल आए के सहारे की जय, शीश के दानी की जय। तो फिलहाल जो है भीड़ बहुत कम है, तो इसलिए की गैलरी बनी हुई है जहाँ से इजीली जा सकते हैं दर्शन के लिए। लेकिन आप इस तरफ में देख रहे होंगे ये कुछ लोहे की सेपरेट यहाँ पर गैलरीज बनी हुई हैं। तो जब यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है एकादशी पर, यहाँ पर जब मेला लगता है तो भक्तों को इनमें डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि व्यवस्थाएं ना बिगड़े और अच्छे से दर्शन कर लिए जाएं। तो जो लोग रिंगत से अपने साथ ध्वजा या निशान लेकर आते हैं तो उनको यहाँ पर जमा करवाना होता है। ये है निशान स्थल। तो यहाँ पे इस तरह से निशान रख लिए जाते हैं भक्तों के। श्री श्याम
आता जाओ साहब। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाहर, और बाहर फिर से वही नज़ारा है, देखिए आप। तो दर्शन जो है बहुत ही प्यारे हुए हैं, आप भी करिए बाबा श्याम के दर्शन। हम अभी जा रहे थे श्याम कुंड, लेकिन श्याम कुंड जाते वक्त रास्ते में मुझे मिले हैं अंकल, जो कि रावण हत्या पे बहुत ही अच्छी धुन बजाते हैं। तो अंकल आपका नाम क्या है? सीताराम। सीताराम इनका नाम है, और इनसे जब मैंने बातचीत की तो जाना कि जब ये 18 साल के थे तब से ही ये रावण हत्या बजा रहे हैं। तो सुनते हैं इनसे बहुत प्यारी सी धुन। काली काली गैया गोरे गोरे गवाले, श्याम बरने में जो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गवाले, छोटी मेरो मदन गोपाल। आंटी मिले थे मेरे खाटू को। नरेश की जय। बोल श्याम प्यारे की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सावरिया सरकार की जय। हे प्रभु ऐसी माई काम बनाए रही, 4 साल ते आए रहे, माई बराबर काम बन रही। जय श्री श्याम बाबा कुछ आपका पुण्य देना चाहिए। तो फिलहाल जो है ये कुंड बंद है क्योंकि अंदर सफाई चल रही है, तो हम चलते हैं नए कुंड की ओर। तो ये है छोटा कुंड जो अभी नया बना है। प्राचीन कुंड जो है अभी बंद हो गया है, रोज़ाना 12 बजे बंद हो जाता है, और अभी उसकी सफाई भी चल रही है। तो आप देखिए ये है छोटा कुंड, जिसमें जो है लोग स्नान भी करते हैं आने के बाद में। यहाँ पे इस तरह से चारों तरफ में यहाँ पे राउंड राउंड सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और सामने आप देखिए यहाँ से गायत्री माता का मंदिर। अभी यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये है चिंताहरणी गायत्री माता का मंदिर, लेकिन ये जो मंदिर है ये भी अभी बंद है। लोगों ने यहाँ पर नारियल बांधे हुए हैं, जैसे कि लोगों की मान्यता होती है, और इसी के पीछे है प्राचीन कुंड। तो प्राचीन कुंड के पीछे ये है नया कुंड। तो बाबा श्याम के दर्शन हमने कर लिए हैं, लेकिन बाबा श्याम का क्या इतिहास रहा है, क्या उनका नाम रहा है, और उन्हें बाबा श्याम क्यों कहा जाता है, तो ये सब भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए इतिहास के बारे में बात करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बाबा श्याम खाटू धाम में विराजमान है, लेकिन ये मतभेद रहता है कई लोगों में कि ये जो है श्री कृष्ण ही हैं। एक बर्बरिक नाम के व्यक्ति थे, उनको श्याम ने यानी कि कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में आपकी जो पूजा है वो खाटू के नाम से की जाएगी, खाटू धाम में आपका मंदिर बनाया जाएगा, और कलयुग के जो लोग हैं आपको बाबा श्याम के नाम से जानेंगे। बर्बरिक जो है भीम के बेटे घटोत्कच उनके बेटे थे। तो ये कहानी जो है महाभारत काल से शुरू होती है, जब महाभारत काल में युद्ध चल रहा था पांडवों का और कौरवों का। तो उस दौरान जब ये समाचार बर्बरिक को पता चले तो बर्बरिक ने अपनी माता से कहा कि मैं भी युद्ध में जाना चाहूँगा और युद्ध में लड़ना चाहूँगा। तो उनकी माँ से जब उन्होंने पूछा कि मुझे जो है किस पक्ष का साथ देना चाहिए, तो उनकी माँ ने उनको कहा कि जो पक्ष हार रहा होगा आपको उसका साथ देना है। तो बर्बरिक जो है अपने बाण लेकर जाते हैं। बाण जो है उनको उनकी भक्ति से अग्निदेव से मिला था। उनके पास था एक बाण और 3 तीर थे।
तो वो जो 3 तीर थे वो उनको प्राप्त हुए थे माता कामाख्या की भक्ति करने के बाद में। माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और माता ने उनको 3 तीर दिए थे और अग्निदेव ने उनको दिया था एक बाण। लेकिन वो एक बाण इतना मतलब शक्तिशाली था कि जिससे वो है पूरे तीनों लोक को नष्ट कर सकते थे। तो जब वो 3 तीर और एक बाण लेकर युद्ध की तरफ चले तो श्री कृष्ण ने उनको देखा। उसके बाद श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में आए और उन्होंने उनसे पूछा कि बालक आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो उस दौरान जो है श्री कृष्ण ने थोड़ा उपहास उड़ाया और उनको कहा कि आप एक ही बाण से क्या कर पाएंगे। तब उनको उनकी शक्ति दिखाने के लिए श्री कृष्ण ने चैलेंज दिया और उन्होंने कहा कि जो ये पीपल का पेड़ है आप इसके सारे जो पत्ते हैं एक ही बाण में उड़ा कर दिखाइए। तो उन्होंने एक अपना तीर मारा और उस तीर से जो है उस पेड़ के सारे पत्ते गिर गए, लेकिन एक जो पत्ता था वो श्री कृष्ण के पैरों के नीचे दब चुका था। तो वो श्री कृष्ण के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे और श्री कृष्ण को क्योंकि पता चल गया था कि अगर ये युद्ध में गया और हार रहे वाले पक्ष को, यानी कि कौरवों का जो पक्ष था वो हार रहा था और अगर उसने उनका साथ दिया तो कौरव जीत जाएंगे। लेकिन ये जो युद्ध था ये धर्म युद्ध था और धर्म युद्ध में धर्म की विजय होना जरूरी था। अगर बर्बरीक कौरवों का साथ देते तो कौरव जीत जाते। उसके बाद श्री कृष्ण ने उनसे कहा, श्री कृष्ण फिर से एक ब्राह्मण भेष में आए और ब्राह्मण भेष में आने के बाद उन्होंने उनसे दान मांगा, क्योंकि हिंदू धर्म में ये परंपरा चलती आ रही है कि जो भी ब्राह्मण दान में कुछ मांगता है तो उसे खुशी खुशी दिया जाता है। तो श्री कृष्ण जब ब्राह्मण वेश में आए और उन्होंने उनसे दान मांगा तो दान में उनने उनका शीश मांग लिया। तो राजा बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान किया। यहाँ से उनका नाम पड़ा शीश के दानी, इसलिए उनको शीश के दानी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि उनके पास 3 तीर थे, एक बाण था, इसलिए उनको 3 बाणधारी कहा जाता है। इसके बाद उनका जो शीश था, जो काटा था, वो रखा गया महाभारत के मैदान के जहाँ पे एक पहाड़ी थी वहाँ रखा गया। वहाँ से उन्होंने जो 18 दिन का महाभारत का युद्ध चला वो पूरा युद्ध उन्होंने देखा। इसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ, पांडवों की जीत हुई, तो पांडवों में मतभेद होने लगे कि इसमें जो है सबसे अच्छा योगदान किसका रहा। वो सब लड़ने लगे कि सबसे अच्छा जो है मैंने प्रदर्शन किया या मैंने किया या मेरी वजह से ये युद्ध लड़ा गया। इसके बाद जो है श्री कृष्ण ने कहा कि क्योंकि ये पूरा युद्ध जो है राजा बर्बरीक देख रहे थे तो वो ही बताएंगे कि इसमें जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा। तो बर्बरीक कहते हैं कि इस पूरे युद्ध में मुझे जो है श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ नजर आया है। उन्होंने बहुत अच्छा न्याय किया है, बहुत अच्छा नेतृत्व किया है, इसलिए श्री कृष्ण ही इस युद्ध के विजेता हैं। तो इसके बाद श्री कृष्ण जब उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनका आशीर्वाद दिया और कहा कि कलयुग में आपको खाटू के नाम से पुकारा जाएगा और कलयुग में लोग आपकी भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। तो ये थी खाटू श्याम की पूरी कहानी। जय श्री श्याम। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ये था श्याम बाबा का ब्लॉग। जय श्री श्याम।